हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अभ्युदय प्रोग्राम में। मेरा नाम है अशेषानंद आचार्य और मैं आपको फिजिक्स सिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप फिजिक्स सीख पाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं, आपके तरफ से भी की जाने वाली कोशिश पर डिपेंड करेगा। है कि नहीं ऐसा? तो इससे पहले कि हम लोग कोर्स की एकदम अच्छे से शुरुआत करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले ही। सबसे पहली बात, हम लोगों का जो भी डिस्कशन हो रहा होगा फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्सचर रहेगा, है ना, ताकि मैं अच्छे से समझा भी पाऊं, ताकि आप आसानी से समझ भी सकें। हाँ, कुछ फिजिक्स के टर्म्स जैसे रहेंगे, फॉर एग्जांपल स्पीड रहेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन तरह की चीज़ों को मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँगा। अगर आप हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि प्रत्येक क्लास में जो कुछ भी फिजिक्स के टर्म्स हैं जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अलग से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अटैच करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है? पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो इस वीडियो लेक्चर से, तो आप दो बातों का ख्याल रखिए, है ना। पहली बात ये कि एक बार में आप पूरे वीडियो को कंप्लीट करिए। उससे क्या होगा ना, आपको कम समय लगेगा। अगर आप 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में अगर आप वीडियो को कंप्लीट करिएगा अलग अलग समय पर, तो उससे हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से और आप चीज़ों को भूल भी जाएंगे बड़े कम समय में। तो एक बार में पूरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी कोई भी वीडियो लेक्चर को अगर आप देखें, तो प्रॉपरली अच्छे से बैठ करके, नोटबुक पेन ले करके, और जो जो सवाल यहां पर हम लोग लेक्चर के दौरान कर रहे होंगे या जो कुछ भी हम लोग सीख रहे होंगे, उसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करें, नोटबुक में लिखें प्रॉपरली। और क्वेश्चंस को तो मुझसे पहले करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए आप। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग एकदम पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन फिजिक्स में। ठीक? और रेस्ट एंड मोशन चैप्टर करते करते ही बीच रास्ते में ही हम लोग सीख रहे होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, और चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग सीखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक? तो इस रास्ते हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट सीखने की। लिखिए, जो सबसे पहला और सबसे बेसिक कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, वो है एवरेज स्पीड का। ठीक है ना? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का डायरेक्ट आप डेफिनेशन लिखें। एवरेज स्पीड लिखिए, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल। इन अ टाइम इंटरवल। अभी कंप्लीट नहीं हुई है बात। तो एवरेज स्पीड किसी भी पार्टिकल का जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो किसी ना किसी टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक? एक दिए हुए समय के अंतराल में हम लोग ही एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब पूरी बात करता हूं मैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल इज रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक? एंड द टाइम इंटरवल। फिर से एक बार, किसी भी पार्टिकल का एवरेज स्पीड किसी भी टाइम इंटरवल में निकाला जाता है। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है रेशो दो चीजों का। पहली चीज, दिए हुए टाइम इंटरवल में कितनी दूरी तय की गई, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया। और दूसरी चीज, टाइम इंटरवल खुद, यानी मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू लिखा जा सकता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फिर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इससे आसान दूसरा कोई फॉर्मूला है नहीं पूरे फिजिक्स में। इस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और देखते हैं कि हम लोग अच्छे से सोच पाते हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला सवाल लिखो, अ पर्सन ट्रेवल्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक एक सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल करता है यह पर्सन, फॉर 1 मिनट टुवर्ड्स ईस्ट। शुरुआत में एक पर्सन है जो कि 1 मिनट के लिए लगातार चलते रहा, कितनी रफ्तार से? 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ईस्ट के तरफ, पूरब की तरफ। ठीक, अच्छा, आफ्टर दैट द पर्सन मूव्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, और इस बार टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले 1 मिनट के दौरान पर्सन जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के तरफ, और अगले 2 मिनट के दौरान वही पर्सन जाता है फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ। बताएं कि एवरेज स्पीड कितना है। फाइंड एवरेज स्पीड इन कितने टाइम इंटरवल में, या तो लिख सकते हैं टोटल टाइम या तो 3 मिनट्स। टोटल 3 मिनट्स के दौरान एवरेज स्पीड कितना रहेगा पर्सन के लिए। जरा मुझसे पहले आंसर निकाल लीजिए आप। चलिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही समय पर वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके होंगे। ठीक, मैं भी समझने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को। शुरुआती 1 मिनट के दौरान पर्सन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ। मैं मान लिया कि यही डायरेक्शन है ईस्ट का डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, इसी को मैं ईस्ट का डायरेक्शन मान लिया हूं। ये 1 मिनट तक के लिए ये पर्सन इस डायरेक्शन में चलते रहा। उसके बाद क्या होता है कि 2 मिनट के लिए यही पर्सन नॉर्थ के तरफ जाते रहा। नॉर्थ इस डायग्राम में ऊपर के तरफ मैं दिखाया हूं। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लगातार जा रहा था, कितने मिनट्स तक? तो 2 मिनट्स तक। ये तो केवल क्वेश्चन को अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि क्या लिखा हुआ है। अब आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट के तरफ कितनी दूरी तय की गई होगी? तो 60 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई पर्सन जा रहा हो तो टोटल 1200 मीटर्स, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। 60 सेकेंड्स तक लगातार एक एक सेकेंड में 20 मीटर अगर कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा हो तो 1200 मीटर की दूरी तय कर लेगा ईस्ट के तरफ, और अगले फिर 2 मिनट्स में, यानी 120 सेकेंड्स में फिर से 1200 मीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। तो कुल मिला के ध्यान से एकदम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? मतलब अगर मान लो मोटरसाइकिल से जा रहा था तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल किस मुताबिक खर्च होगा, ये कुछ और होता है, ये अभी हम लोग सीखे नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यहां पर अभी तक कोई जिक्र नहीं किया हूं मैं। ठीक है, तो 1200 मीटर ये, 1200 मीटर ये, टोटल डिस्टेंस कितना लिखा जाए? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2400 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना लगा देखें आप। टोटल टाइम लगा 2 मिनट और 1 मिनट, यानी 3 मिनट और 18
सेकेंड्स। सही लिखा हूं? इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से। तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आएगा वो है 2400 डिवाइडेड बाई 180, और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है मीटर, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सेकेंड। तो ये कहलाएगा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा ही आसान आसान बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये 0 कैंसिल हुआ, 3 और ये 40/3 हमारा आंसर, 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर से हमें क्या क्या सीखने को मिला कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है वो हम लोग ये देखते ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट 1200 मीटर और ये वाले 1200 मीटर दोनों को ऐड कर देंगे, बिना ये सोचे हुए कि दोनों अलग अलग दूरियों को किस दिशा में तय किया गया है। ठीक, दूसरी बात, छोटी सी बात हम लोग सीखे कि ऐसा यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे आप सवाल को, ठीक है ना। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर half the total time a particle travels for half the total time with speed 40 meter per second, and for remaining half विथ 60 मीटर पर सेकेंड। सवाल का मतलब समझिए कि डिसीजन ये लिया गया कि चलो 4 घंटे तक हमें चलते रहना। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 4 घंटे तक अगर चलते रहना है हमें, तो शुरुआती 2 घंटे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं 40 के स्पीड से, और नेक्स्ट वाले 2 घंटे, अंतिम वाले 2 घंटे ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। बताइए, करना है फाइंड एवरेज स्पीड। तो अगेन वीडियो को करिए पॉज और अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे करके क्वेश्चन को कर दीजिए सॉल्व। चलिए मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहले अच्छा, तुम इस बात को नोट करना कि हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग एक मेथड डेवलप करेंगे जिस मेथड से कठिन क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पिछले बार भी किए थे, इस बार भी करेंगे। माना कि ए पॉइंट से चलना शुरू करता है एक पार्टिकल। ए पॉइंट से चलते चलते अंत में जाके वो बी पॉइंट पर पहुंचता है पार्टिकल। और चलिए मान लेते हैं कि टोटल टाइम है ना, टोटल जो टाइम है दैट इज कैपिटल टी। टोटल टाइम है कैपिटल टी, ये मैं एज्यूम कर लिया। तो क्वेश्चन के मुताबिक, सवाल के मुताबिक, जितना भी टोटल टाइम इंटरवल था उसके 50% टाइम इंटरवल में, यानी कि t/2 टाइम इंटरवल तक, t/2 के टाइम इंटरवल तक स्पीड क्या रहा था। स्पीड को मैं अलग से लिख देता हूं। स्पीड क्या रहा था 40 मीटर पर सेकेंड का, और अगले वाले t/2 टाइम इंटरवल तक स्पीड रहा है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं नाम दे देता हूं ना, देखो पार्ट 1, और इसको मैं नाम दे देता हूं पार्ट 2। तो देखें जरा कि ध्यान से आप सुन रहे हैं कि नहीं, बातों को सोच के बताओ। पार्ट 1 के दौरान ज्यादा दूरी तय की गई या फिर पार्ट 2 के दौरान? तो दोनों में बराबर समय तक ट्रेवल किए हैं, लेकिन एक में ज्यादा स्पीड से, एक में कम स्पीड से।
मैं एक एग्जाम्पल दिया ना आपको कि 4 घंटे के लिए मान लो ट्रेवल करते हैं, शुरुआती 2 घंटे 40 के स्पीड से, अंतिम के 2 घंटे 60 के स्पीड से, तो अंतिम वाले 2 घंटे में आपने ज्यादा ट्रेवल किया है कि नहीं? ऐसा तो टाइम हमने लिख लिया, स्पीड हमने लिख लिया, चलो डिस्टेंस भी लिख ही लेते हैं। डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये t/2 टाइम इंटरवल तक लगातार 40 के स्पीड से अगर जा रहे होंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड, देन मल्टीप्लाइड बाई t/2। और अगले वाले t/2 टाइम इंटरवल में 60 मीटर पर सेकेंड से चूंकि ट्रेवल किया जा रहा है, इस वाले टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल के आएगा वो होगा 60 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई t/2। अभी तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, मैं तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया और एक एक बात को क्लियरली साफ साफ डायग्राम में ही लिख दिया हूं। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमें पता क्या करना था? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता करना था, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना होगा? 40, यूनिट्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूं, 40 मल्टीप्लाइड बाई t/2 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई अगेन t/2 होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल कितना माने थे हम लोग शुरुआत से ही, देखो यहां पर लिखा भी हूं, टोटल टाइम इंटरवल हमने माना था कैपिटल T। तो इसे जरा थोड़ा सा मेहनत करके सिंप्लीफाई करें। ये 20t प्लस 30t लिखा हुआ है, 50t, 50 और यूनिट हमने पिछले पार्ट में ही देखा है मीटर पर सेकेंड, t कैंसल्ड रहेगा। तो आई होप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को अब आप कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं मैं क्वेश्चन में, इतना भी कठिन नहीं होगा, सरल ही रहेगा अभी भी। लिखिए नया सवाल। क्वेश्चन है इस बार कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स, अच्छा, जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसको पहले आप एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और जितना इंफॉर्मेशन होगा उन सारी बातों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे और उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि कैसे आंसर तक पहुंचा जाए। ठीक? तो अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर हाफ द डिस्टेंस, a particle travels for half the distance with speed, चेंज कर रहा हूं मैं, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड फॉर रिमेनिंग हाफ विथ 60 मीटर पर सेकेंड। मैं आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है? मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेथड पर फोकस करिए। मेथड मतलब डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए एक एक बात को जो सवाल में लिखा हुआ है। क्या मैं पूछूंगा? ऑब्वियसली फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। जरा जल्दी करो और मुझसे पहले करो, वीडियो को पॉज कर लो तुम। चलिए भाई, ये मानते हुए कि आपने जरूर से कर लिया होगा, लेकिन नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी तो सीख ही रहे हैं हम लोग। ठीक? कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहां से चलना शुरू करता है पार्टिकल और चलते चलते फाइनली पॉइंट बी तक पहुंचता है। तो इस बार पिछले वाले क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पिछले बार हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि चलो मान लेते हैं 4 घंटे तक चलना है, पिछला वाला एग्जाम्पल था ये। इस बार ये मानेंगे चलो 4 किलोमीटर तक चलते रहना है, तो शुरुआती 2 किलोमीटर हमें तय करना है अलग स्पीड से, अलग रफ्तार से, और अगला वाला अंतिम वाला 2 किलोमीटर अलग रफ्तार से। एक एक करके लिखता हूं मैं। इस बार हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, चलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि करना है हमें वो है x के बराबर। मैं ये मान लिया कि डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज x। अगर ऐसा मान लिया जाए तो सवाल के मुताबिक
शुरुआती x/2 डिस्टेंस कितने स्पीड से तय किया गया? 30 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? और अगला वाला x/2 का डिस्टेंस, इसको कंप्लीट किया गया था 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। चलो इस बार मैं पूछता हूं, इसका मैं नाम रख देता हूं पार्ट 1 और इसका मैं नाम रख देता हूं पार्ट 2। पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, कौन से पार्ट में ज्यादा दूरी तय की गई है बताएं जरा। दोनों में ही तो बराबर दूरी तय की गई है ना, x/2 और x/2। इस बार मुझे यह पूछना चाहिए था कौन से वाले पार्ट में, पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, कौन से वाले पार्ट में ज्यादा समय लगेगा। तुम सोचो जरा। तो साथ में सोचते हैं। 4 किलोमीटर जाना है, शुरुआती 2 किलोमीटर स्लोली ट्रेवल किए और अंतिम वाला 2 किलोमीटर तेजी से ट्रेवल किए। तो अंतिम वाला 2 किलोमीटर हम लोग क्विकली, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट वाला जो पार्ट है यानी पार्ट 2 है, उसको कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। ठीक है? तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे करके चीजों को क्या कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, आंसर निकालने की कोशिश नहीं है ये। खैर, अब टाइम के बारे में लिखते हैं। तो टाइम कितना लगेगा? x/2 होल डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड। आई होप इतना आप समझते हैं। और नेक्स्ट वाले में x/2 होल डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं एवरेज स्पीड के लिए, वो तो बहुत ही आसान। एवरेज स्पीड के इक्वेशन के मुताबिक एवरेज स्पीड के लिए जो वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास, वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि x होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये वाला पहला टाइम है और ये वाला दूसरा टाइम है। टोटल टाइम मतलब इन दोनों का एडिशन, ऐड कर देंगे इन दोनों को। ये बना हमारे पास x/60, यूनिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया मैं, और ये बना x डिवाइडेड बाई 120। तो x को तो पूरे में कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। फाइनली रिजल्ट बनेगा हमारे पास 120 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में। मैं कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा गलतियां करता हूं, तो मेरे कैलकुलेशन के भरोसे जरा सा भी मत रहना तुम कभी। 2 + 1 होल डिवाइडेड बाई 120 लिख सकते हैं ना यहां पर। तो फाइनली बना हमारे पास आंसर 40 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा? आंसर नहीं याद करना है, आपको मेथड याद रखना है। ठीक, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, अभी हम लोग करेंगे भी, इसी मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। और कुछ चालाक बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो 2 क्वेश्चंस मैं करवाया हूं, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। कुछ चालाक बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि V1 है ये, और इसको मान लेते हैं कि V2 है ये, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं V1 और V2 मान के, और एक फॉर्मूला ही डेवलप कर देते हैं। ठीक है? और फॉर्मूला जो निकल के आता है वो है V1 + V2 होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, कई और ज्यादा चालाक बच्चे ये भी काम करते हैं, इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, और उसके बाद फिर सॉल्व करके इसी क्वेश्चन को फाइनल आंसर जो 40 मीटर पर सेकेंड आया है, उसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि यह आंसर आएगा 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। चलो चेक करते हैं फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा होगा तो फॉर्मूला गलत है, और क्या। ठीक है? यह फॉर्मूला कहां से आया आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो V1 V2 सब्सटीट्यूट करके देखना, आंसर आना तो चाहिए। नहीं आ रहा होगा तो गलत है फॉर्मूला, कुछ और होगा फॉर्मूला फिर। ठीक है? थोड़ा सा चेंज लाने जा रहा हूं क्वेश्चन में, और यहीं से अब जाके हम लोगों की असल में पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। देखें कि अभी तक आप इतने समय के दौरान जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे आपको सीखे कि नहीं। सवाल लिखिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स, लिखेंगे आप नोटबुक में प्रॉपरली।
a particle travels for 1/3 of total distance, 1/3 of total distance कर दिया हूं with 20 मीटर पर सेकेंड and remaining distance with कुछ और स्पीड दे देता हूं 60 मीटर पर सेकेंड। वही पुराना सवाल, फाइंड एवरेज स्पीड। रुक जाओ, अभी वीडियो को पॉज करना, 1 मिनट वेट करो। देखिए भाई, मैं बस ये वेरीफाई करना चाहता हूं, हालांकि मैं वेरीफाई कर नहीं पाऊंगा, फिर भी आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको सीख पा रहे हैं कि नहीं। आप पहले ये चेक करिए कि जो मेथड अभी अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश किया वो आपके दिमाग में उतरा है कि नहीं। उसी मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके करिए। चलिए मैं भी कोशिश करता हूं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक वैसे ही जैसे अभी कर रहा था। ए पॉइंट से चलना शुरू करता है पार्टिकल और ए पॉइंट से चलते चलते बी पॉइंट तक पहुंचता है। सवाल के मुताबिक टोटल डिस्टेंस का 1/3, तो यानी कि चलो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है x के बराबर। टोटल डिस्टेंस लिखना था, टोटल डिस्टेंस है, चलिए मान लेते हैं x के बराबर। तो आधा डिस्टेंस यानी x/2, नहीं, क्वेश्चन में लिखा था 1/3 डिस्टेंस, x/3, तो बाकी कितना बचेगा? ये वाला रहेगा 2x डिवाइडेड बाई 3 होगा। ये मैं डिस्टेंसेस को अलग से लिख दिया हूं प्रॉपरली। इसके बाद स्पीड के बारे में, दोनों अलग अलग पार्ट्स में स्पीड क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड एक के लिए और एक के लिए 60 मीटर्स पर सेकेंड लिखा था ऐसा। क्या बच गया? टाइम के बारे में लिखना, तो टाइम बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, x/3 होल डिवाइडेड बाई 20 मीटर पर सेकेंड और 2x/3 होल डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। मैं क्वेश्चन को तो अभी सॉल्व ही नहीं किया, जो सवाल में लिखा हुआ था उसको एज इट इज मैं सॉल्यूशन में लिखा हूं अभी, है ना। अब देखिए अपने आप क्वेश्चन तो सॉल्व होता है हमेशा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू निकल के आएगा टोटल डिस्टेंस जो हमने माना था x के बराबर, होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल का मतलब यूनिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूं, तो x डिवाइडेड बाई 60 बन जाएगा पहला वाला टर्म, और प्लस दूसरा वाला टर्म बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 180। सिंप्लीफाई करूंगा, ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 90। कुछ गलत तो नहीं है? इसे सिंप्लीफाई करते ही x पूरी तरह से कैंसल्ड है। मैं प्रॉपरली एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता हूं, शायद आप नहीं करते हो। 180 3 + 2, तो 180 डिवाइडेड बाई 5, 180 डिवाइडेड बाई 5 का वैल्यू कितना आएगा? तो 36 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा सही आंसर। पिछले 2 क्वेश्चंस में मैं आपको बोला था कि फॉर्मूला भी तुम चाहो तो डेवलप कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला बहुत ज्यादा दिन तक काम आता नहीं है। एक तो भूल जाते हैं उसे, और सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें कि फॉर्मूला हेल्प ना कर रहा हो, है ना। तो हमारी जो बेसिक सोच है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो अभी पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाने वाले हैं हम लोग, उसके पिलर्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। और ये पूरे चैप्टर भर में हम लोग यही कर रहे होंगे। जो बिल्डिंग बनने वाला है उसके पिलर को हम लोग एकदम स्ट्रांगली बनाएंगे पहले, ताकि कितना भी ऊंचा उसके बाद फिर बिल्डिंग बन सके। तो बोलोगे सर बिल्डिंग बनाने थोड़े ना आए हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद आप, जो मैं कहना चाह रहा हूं। नए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन के तरह इसको मानो तुम। मुझे लगता नहीं कि आप कर पाओगे, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी सीखे उसको अप्लाई करना।
लिखें क्वेश्चन में अ पार्टिकल, इस तरह का यही अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अ पार्टिकल कवर्स, नहीं, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर, लिखिए प्रॉपरली, 1/4 ऑफ टाइम इंटरवल, 1/4 ऑफ टोटल टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी टोटल टाइम के लिए ट्रेवल करना है उसके 1/4 टाइम इंटरवल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया गया। एकदम से तैयार रहना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे पहले पूरा सवाल तो बताने दो। अच्छा, बच गया होगा, अभी भी उसको कुछ ट्रेवल करना बाकी है। 3/4 टाइम इंटरवल यानी 75% टाइम इंटरवल अभी ट्रेवल करना बाकी है। अब ध्यान से सुनिए, द रिमेनिंग जर्नी, द रिमेनिंग जर्नी इज ट्रेवल्ड विथ बची हुई यात्रा को तय किया जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, इज ट्रेवल्ड विथ 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल डिस्टेंसेस। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। फिर से जरा सवाल को सुन लो। पहले टोटल टाइम इंटरवल जो कुछ भी है उसके 1/4 टाइम इंटरवल के लिए, ठीक, ट्रेवल किया गया 10 मीटर पर सेकेंड से, यहां लिखा हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया गया। और जो टाइम इंटरवल बचा हुआ था उस टाइम इंटरवल में एक फिक्स स्पीड से नहीं ट्रेवल किए, जो भी यात्रा तय करनी थी उसके बाद उसको दो बराबर बराबर डिस्टेंसेस में तोड़ दिया गया और उन डिस्टेंसेस को ट्रेवल किया गया है, यहां लिखा हूं 40 और 60 मीटर पर सेकेंड से रिस्पेक्टिवली। पता क्या करना है, वही पुराना, फाइंड एवरेज स्पीड। जरा एक बार कोशिश करिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑलराइट, एक काम करते हैं, पहले मैं डायग्राम में अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता हूं, आप उसको वेरीफाई करिएगा कि नोटबुक में आपने जो लिखा है वो एकदम सही है कि नहीं, और फिर से तुम वीडियो को पॉज करके एक और बार कोशिश कर लेना। अगर गलत किए हो या समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना है तो फिर, ठीक, यही तो फायदा है वीडियो लेक्चर में पढ़ाई करने का। आप कभी भी पॉज कर सकते हैं, कभी भी आप स्लाइड करके पीछे ले जाके मुझे 10 बार बुलवा सकते हैं एक ही बात को, है ना। खैर, तो ए पॉइंट से चलना शुरू किया पार्टिकल और फाइनली बी पॉइंट तक गया, मान लेते हैं ऐसा। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो टोटल टाइम है, जिसे मैं मान ले रहा हूं कैपिटल टी, बहुत ध्यान से करना भाई, जो टोटल टाइम है उसको अगर मैं कैपिटल टी मान लेता हूं तो इस टोटल टाइम के बजाय केवल 1/4 टाइम इंटरवल के बारे में लिखा है सवाल में, टी डिवाइडेड बाई 4। तो बचा कितना टाइम इंटरवल, आप समझदार हैं, 3t/4 बचा, ठीक है। t/4 टाइम इंटरवल के लिए स्पीड कितना लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना ऐसा। अब बाकी के बारे में भी बात करते हैं। तो आफ्टर t/4 let remaining distance is x। चलिए मान लेते हैं कि t/4 टाइम इंटरवल तक जो 10 मीटर पर सेकेंड से गए हैं, उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस
इसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूं x के बराबर है ये। ठीक है, तो इस डिस्टेंस x के बारे में क्या खास बात कि इसको x/2 में तोड़ा गया और फिर से x/2 में तोड़ा गया, और इन दोनों ही x/2 और x/2 को कितनी कितनी स्पीड्स से कवर किया गया है, 40 और 60 के स्पीड्स से। 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड और 60 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। क्वेश्चन को तो अभी सॉल्व ही नहीं किए हैं हम लोग बस सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, तो है ना। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि सॉल्व करें जरा ध्यान से सुन लो, मैं किसको कैपिटल टी बोला हूं। कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टाइम इंटरवल को। ठीक, ये रहा स्पीड अलग अलग समय के दौरान, अलग अलग टाइम इंटरवल या डिस्टेंसेस में। 10 मीटर पर सेकेंड शुरुआती t/4 में, और 40 और 60 x/2 और x/2 में। x क्या है, तो t/4 टाइम इंटरवल के लिए ट्रेवल कर लिए 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस उसको मैं x बोला हुआ हूं। आई होप एकदम क्लियरली फिट है आपके मन में बातें। अब अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेशक आप वीडियो को पॉज करिए और अपना फिर से बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, मैं तो डायरेक्ट अब आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं फुल स्पीड में। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू निकल के आएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस x नहीं है ना, टोटल डिस्टेंस x नहीं है, x तो केवल ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हो गया x। तो यहां पर वाला पोर्शन कितना है बाय द वे, t/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से। ये समझे मैं क्या किया, शुरुआती t/4 टाइम इंटरवल के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, t/4 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला है इसका, x प्लस t/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड। मानते हैं इस बात को, ये टोटल डिस्टेंस अभी तक लिखा, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना माना गया था, कैपिटल टी। यही हमारा आंसर है। लेकिन ऐसे आंसर थोड़े ना रिपोर्ट करते हैं, ये x को तो हम लोग खुद से माने थे ना, t को भी हम लोग खुद से माने हुए थे। तो x और t के टर्म्स में आंसर रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्या करें फिर, या तो x को t के टर्म्स में लिखो या तो t को x के टर्म्स में लिखो। ठीक, और देखो कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है एवरेज स्पीड के लिए, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा और फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। एक बार ढूंढने की कोशिश करो, लगाओ दिमाग कि x और t यहां पर कैसे करके रिलेटेड है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं सीखना है, हमें कठिन से कठिन सिचुएशन में भी अपने दिमाग को काम करवाते रहने का ट्रेनिंग देना है ना। तो ये वन ऑफ दो सिचुएशंस है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व। यही मौका है सीखने का। लगाइए दिमाग, t और x को आपस में रिलेट करिए और इस फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर तक मुझसे पहले पहुंचाओ। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं आपको यह बोला था ना कि ये वाला जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल, हाउ मच इज दिस टाइम इंटरवल, दिस टाइम इंटरवल इज 3t डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि t/4 पहले हो गया है, 3t/4 नेक्स्ट वाला है, तो 3t/4 है ये टाइम इंटरवल। लेकिन 3t/4 को अलग तरह से भी निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे। x/2 दूरी को तय किया गया 40 के स्पीड से, यानी इसमें टाइम इंटरवल लगना चाहिए x/2 होल डिवाइडेड बाई 40 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट फिर से x/2 को तय किया गया है 60 के स्पीड से, तो x/2 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स को ऐड करने पर 3t/4 आना ही चाहिए था। समझे क्या लिखे हैं हम लोग। अभी भी अगर तुमको लगता है मुझसे पहले कर पाओगे तो मुझसे पहले कर ही दो आप। चलिए एक रिलेशन लिखता हूं मैं। रिलेशन ये है कि 3t/4 वाला जो टाइम इंटरवल है दैट मस्ट बी इक्वल टू x/2 को तय किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इतना टाइम लगा, प्लस
फिर से अगले वाले x/2 को तय किया गया है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कैलकुलेशन है, हाँ है। कैलकुलेशन करने का मैं एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। जब कभी कैलकुलेशन दिखे उसको सॉल्व करने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। जैसे ही दिखाई दे कैलकुलेशन कर डालो उसको, यही शॉर्टकट है। अगर आप इंतजार करने लगे तो बैठे रह जाएंगे फिर, ठीक है। बाकी लोग इंतजार करेंगे नहीं, जैसे ही कैलकुलेशन दिखाई दे करना शुरू कर दो, यही एकमात्र शॉर्टकट है। तो 3t डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 80, यूनिट को छोड़े हैं अभी, प्लस x डिवाइडेड बाई 120। तो मुझे लगता है कि एलसीएम जो निकलेगा 240 आएगा, और 3x प्लस 2x यानी कि 5x लिख सकते हैं। 3t डिवाइडेड बाई 4, और ज्यादा ये कैंसिल होगा 60, 5 से फिर ये कैंसिल हुआ 12, कुछ गलत तो नहीं है? अभी तक तो नहीं लग रहा। तो x इक्वल्स टू निकल के आया 36 टाइम्स t। दिस इज द रिलेशन वी हैव बिटवीन x एंड t। इस रिलेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कहां गया? हाँ, इस x को सब्सटीट्यूट कर दो ना तुम। x को सब्सटीट्यूट कर दीजिए किस चीज से? 36t से। तो एवरेज स्पीड, जिसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूं अगर, तो v एवरेज will finally turn out to 36t प्लस, क्या लिखा था, t/4 इंटू 10, परफेक्ट, t/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई t। तो t कैंसल्ड हो गया। यही मैं बोल रहा था कि या तो x को t के टर्म्स में लिखिए या तो t को x के टर्म्स में लिखिए, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ रहा है ये 2.5 लिखा हुआ है। फाइनली हमारे पास आंसर आया 38.5 मीटर पर सेकेंड में। आई होप बात को आप समझ गए। तो ये जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग किए ना, आपको हो सकता है लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे कम समय में एग्जामिनेशन को। अरे एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं अभी तो हम लोग सीख रहे हैं चीजों को, अभी तो हम लोग ड्राइविंग को सीख रहे हैं। आप ये नहीं बोलोगे ना, तुम याद करो जब कभी तुम पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे, है ना, तो साइकिल चलाना जब सीखे थे तो किसी तरह करके पहले साइकिल चलाना आए तो सही, उसके बाद फुल स्पीड में सीखेंगे साइकिल चलाना। या कार चलाना अगर मान लो आप सीखते हो तो आप पहले आप किसी तरह कार को चला लेना सीखते हो, उसके बाद आप फुल स्पीड में गाड़ी को कैसे रेस में चलाना है वो सीखते हो। तो अभी हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे, अभी हम लोग चीजों को सीख रहे हैं। यहां पर हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना, और हमें एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर कि भाई कम समय में कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सही समय पर कर लेंगे, प्रैक्टिस पर रहेगा वो। तो बिना घबराए एकदम पॉजिटिव तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए, जरूरत पड़ने पर फिर से समझ लीजिए। और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे रहा हूं, असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, जो खास उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखे हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान हैं। उसमें मैं क्या किया हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशंस का या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दोनों के लिए ही वो असाइनमेंट बनाया गया है। लेकिन उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल है। तो जो कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ना, सपोज क्वेश्चन नंबर 11 अगर लिखा हुआ है उसमें स्टार बना दिया हूं, तो इस स्टार का क्या मतलब है? ओनली फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। हाँ, अगर ये स्टार वाले क्वेश्चंस को अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अगर करने लगेंगे तो क्या उनको नुकसान होगा? नहीं, फायदा ही होगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक, करने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं, मैं भी कर सकता हूं क्वेश्चंस को। तो आपको करना क्या है, जो कुछ भी हम लोग सीखे नोटबुक में लिखा हुआ है आपके, उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, असाइनमेंट को सॉल्व करें प्रॉपरली,
और मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको करने के लिए। ठीक, उस एक क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एकदम अच्छे से सीखेंगे आखिर डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स in straight line. A particle moves in straight line such that distance traveled जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से, ठीक, x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिपेंड्स ऑन टाइम t एज, क्या है इक्वेशन, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इस पर डिस्कशन भी करेंगे, 1 मिनट है अभी क्लास कंप्लीट होने में। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, है ना। और इसी फॉर्मूले के मुताबिक कोई एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, तो एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, पार्टिकल इज एट, जब मेरी घड़ी में टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड हुआ था, पार्टिकल कितनी दूरी तय कर चुका था, तो 0 को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल्स टू निकल के आया 0। इसका मतलब यह है, फर्दर एग्जांपल्स, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मान लो, पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को, ये इक्वेशन क्या आखिर कहना चाह रहा है। एट t इक्वल्स टू मान लो 4 सेकेंड में कहता हूं, तो 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू, बोलो, 16 मीटर। तो इस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग दूरी तय की जा चुकी है पार्टिकल के द्वारा। हाँ, यह बात मुझे लिखना चाहिए था अलग से कि x यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन इसको काउंट किया गया है, इसे गिना गया है मीटर्स में, और साथ में t को गिना गया है सेकेंड्स में। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है यहां पर, ये तो मैं इतना जो लिखा हूं ये सब कुछ केवल उस इक्वेशन को समझाने की कोशिश थी। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखना, 2-3 पार्ट्स में है क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें अगले वीडियो लेक्चर के लिए, और अगले वीडियो लेक्चर में तो और ज्यादा हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड एवरेज स्पीड, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, यानी मेरी घड़ी में टाइम 0 हो रहा है जब, उस वक्त से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक। तो यानी शुरुआती 4 सेकेंड के दौरान एवरेज स्पीड कितना है पार्टिकल का, यह जरा पता करिए, आप कर लेंगे आसानी से। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेम वही, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू, मान लेते हैं इस बार 3 सेकेंड्स, टू t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स। ठीक, इसको भी करिएगा आप अच्छे से। और थर्ड पार्ट है, फिर लिखोगे इस थर्ड पार्ट को प्रॉपरली एकदम, फाइंड, और मैं थर्ड पार्ट से ही डिस्कशन की शुरुआत करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स पर पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, यह पता करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। इसका क्या मतलब निकल रहा है मुझे नहीं पता,
हम लोग यहीं से अगले वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, लेक्चर देखने के बाद फिर आप रिवीजन करिए प्रॉपरली, जो सवाल दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व करिए प्रॉपरली। हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, समय जैसे जैसे बढ़ेगा आगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्लासरूम में भी कुछ अलग से भी मैं सॉल्यूशंस आपको दूंगा, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपके तरफ से वीडियो लेक्चर के अलावा वाले समय में आपके तरफ से पूरी पढ़ाई जारी होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।